नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। चुनाव के प्रचारार्थ मध्य नागपुर के इस सभा में प्रमुखता से उपस्थित कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता, देश के माजी केंद्रीय मंत्री विलासभाई मुत्तेमवार जी, महाराष्ट्र राज्य के माजी कैबिनेट मंत्री भाई अनिस अहमद जी, पदवीधर मतदार संघ के अपने लोकप्रिय आमदार अभिजीत जी वंजारी, इस मध्य नागपुर विधानसभा क्षेत्र से जिन्होंने चुनाव लड़ा था, वो अखिल भारतीय युवक कांग्रेस के महासचिव बंटी जी शेलके, नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के माजी अध्यक्ष भाई शेख हुसैन जी, महाराष्ट्र प्रदेश सोशल मीडिया सेल के अध्यक्ष विशालभाई मुत्तेमवार जी, मंच पर बैठे हुए महाराष्ट्र प्रदेश व्यापारी आघाड़ी के अध्यक्ष अतुल कोटेचा जी, कांग्रेस के ज्येष्ठ पुराने नेता और नागपुर शहर कांग्रेस में मेरे साथी उपाध्यक्ष रमन पैगवार जी, वेद प्रकाश आर्य जी, कलाम भाई, मुन्नालाल जी गौर, इरफान भाई, अन्नाजी राउत जो डिप्टी मेयर मेरे साथ थे, दीपक भाई पटेल जो महानगर पालिका में अभ्यासू नगर से होकर के फेमस है, जुल्फिकार भुट्टो जी नगर सेवक, आम आदमी पार्टी के अग्रवाल जी और उपस्थित सभी साथी और यहाँ के हमारे साथी आशीष दीक्षित जी जो लक्ष्मीकांत जी दीक्षित स्वर्गीय हमारे आदरणीय कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता थे, यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष थे और सालों साल से उन्होंने यहाँ कांग्रेस संभाली और उनका सपना, उनका काम अपने हाथ में लेके चलने वाले आशीष दीक्षित जी हमारे साथी और उपस्थित सभी दोस्तों, भाई और बहनों, मित्रों, अभी आपने सभी वक्ताओं से भाषण सुने और मैं कोई आपके ज़्यादा कान पकाने वाला नहीं हूँ क्योंकि बहुत 2 घंटे से आपने सब सुन रहे हैं, तो आपके भी दिमाग में आ गया होगा कि हमें क्या करना है और क्यों करना है। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार इस देश में थी और उस वक्त
अन्ना हजारे को अपने हाथ में पकड़कर कुछ लोगों की मदद से इस देश में आंदोलन चलाया गया कि कांग्रेस बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है। जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे बाद में वो सिद्ध ही नहीं हुए, मगर इस देश की जनता को गुमराह करने का काम पर्दे के पीछे रह के भाजपा ने किया था। और बाद में नरेंद्र जी मोदी ने नारा दिया था, बहुत सी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और झूठे आश्वासन दिए थे इस देश की जनता को कि मैं 15-15 लाख रुपए आपके खाते में डालूंगा, मैं दाऊद को पकड़ के लाऊंगा, बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, किसानों को न्याय दूंगा, आम आदमी की बात करूंगा। ऐसी सारे बोल वचन इस देश की जनता को दिए और इस देश की जनता ने सोचा कि ये बोल रहे सही में है, काला धन लेके आएंगे वापस तो अपने खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। मगर दोस्तों 10 साल हो गए, एक के खाते में 5 पैसे नहीं है, आए नहीं ना, नहीं आए। और जो बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा था तो 2014 से 2024 तक हर चीज के दाम देखिए। गैस सिलेंडर 2014 में कितने का था, पेट्रोल डीजल क्या भाव मिलता था, जो जीवन आवश्यक वस्तु है वो क्या भाव मिलती थी, बैठे भी आएंगे। और मुझे लगता कि इस देश की जनता को ये अब समझ में आ गया कि 10 साल में जिन्होंने जुमलेबाजी करके इस देश का जनता को बहकाया था, वोट लिए थे, झूठे वादे करके 10 साल सत्ता पे आए थे, और सत्ता पे आने के बाद इस देश का लोकतंत्र नष्ट करने का काम कर रहे हैं, इस देश की लोकशाही खत्म करने का काम कर रहे हैं। जिस लोकतंत्र में हर मतदाता को मत देने का अधिकार है, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, वो संविधान के अनुसार सबको वोट देने का अधिकार है। और अब ऐसे दिन आ गए हैं कि इनके नेता, मैं नहीं बोल रहा हूं, अभी कल वो मोदी जी की सभा में इनका कोई बड़ा नेता बोला कि विरोधी पक्ष वाले बताना चाहते कि हम संविधान नष्ट, अरे बाबा हम नहीं बोल रहे, तुम्हारा केंद्रीय मंत्री हेगड़े बोल रहा कि अब की बार 400 पार करेंगे तो संविधान बदलेंगे। बोला है ना उसने, उसकी क्लिपिंग है, ये मैं मेरे दिल की बात नहीं बोल रहा। जो कल रामटेक की सभा में उन्होंने बोला कि विरोधी पक्ष वाले बोल रहे, अरे भैया हमारे को विरोधी पक्षों को बोलने के पहले उस हेगड़े को तो कुछ तो भी सजा देना था, तूने क्यों कैसी बोला। अब वो हेगड़े छोड़ो, इनकी मिर्जा करके एक उम्मीदवार है, अभी लोकसभा में खड़ी है, उसका भाषण वायरल हुआ, जो लोकसभा में अभी चुनाव में वोट मांग रही है, वो बोल रही है संविधान बदलने के लिए। और ये रामटेक में आके गुरुजी बोल रहे हैं कि अपोजिशन वाले, बोला अरे कोई सुनो तो भैया जरा, ये देश की जनता, आज छोटा भी आदमी होगा वीडियो देखता है बराबर अपने व्हाट्सएप में, उसको समझता है विरोधक बोल रहा है या मेरे पार्टी का आदमी बोल रहा है। तो मुझे लगता है इस देश की जनता के दिल में डर महसूस हो गया है, कहीं हमारा यह वोट का अधिकार तो नहीं छीना जाएगा, इस देश से लोकतंत्र तो नष्ट नहीं होगा। इस देश की जनता में ये विचार चल रहा है दोस्तों। और वो क्यों चल रहा है कि 10 साल
सत्ता चलाते हुए नरेंद्र मोदी और उनके सरकार ने जो कारनामे किए, इस लोकशाही में, लोकतंत्र में विरोधी पक्ष तगड़ा होना चाहिए। सत्ताधारी पक्ष आम आदमी के खिलाफ कोई निर्णय लेता है, किसानों के खिलाफ हो, व्यापारियों के खिलाफ हो, नौकरी पेशे वाले आदमी के खिलाफ हो, मजदूरों के खिलाफ हो, तो उसके खिलाफ बोलने के लिए अपोजिशन तगड़ा होना चाहिए। मगर इन्हें मालूम है कि अपोजिशन तगड़ा रहेगा तो हम अडानी, अंबानी, लखानी के फायदे की बातें नहीं कर सकेंगे। इसलिए इन्होंने अपोजिशन को खत्म करने का मंसूबा अपने दिल में रखा है दोस्तों। और आपने देखा होगा कि सभी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की नोटिस भेजेंगे। नोटिस भेजने के बाद उन्हें प्रस्ताव देंगे कि भैया अब तुम हमारे पार्टी में आ जाओ, नहीं तो जेल में चले जाओ। तो कोई कोई नेता इनके वॉशिंग मशीन में कमल डिटर्जेंट पाउडर देने के बाद धुलाई करके पवित्र हो गया और इनके पार्टी में जाके पद ले लिया। और कोई कोई जेल में चले गए। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, उधर और एक मुख्यमंत्री को जेल में डाले। हमारे अनिल बाबू देशमुख नागपुर के 1.5 साल जेल काटना पड़ा, उनको कोई भी कारण नहीं था। तो ये लोकतंत्र में तुम 10 साल में पार्टी चलाते वक्त क्यों ये फंडा अपनाए? क्यों अपोजिशन को खत्म करना चाहते हो? क्यों अपोजिशन के नेताओं को अपने पार्टी में लेना चाहते हो? 10 साल में इस जनता के हित के काम करते थे, इस जनता के हित के निर्णय लेते थे, तो तुम पे ये बारी नहीं आती थी कि दूसरे पार्टी के नेता हमारे पार्टी में ले। तुम पे ये बारी नहीं आती थी कि राज्यों में चल रही हुई सरकार अली बाबा का 40 चोर लेके भाग जाता और सरकार गिरा के कुछ सरकार में आते, ये बारी नहीं आती थी। अगर तुम इस किसानों के बारे में अच्छे निर्णय लेते, आम आदमी को जो वतन दिया था तुमने कि हम महंगाई कम करेंगे, ये सब आप डिसीजन लेते और अडानी, अंबानी के फेवर में नहीं रहते, तो मुझे लगता है कि इनको अपोजिशन को तोड़ने की जरूरत ही नहीं रहती। जनता इनके साथ थी। हर इंसान की लड़ाई है। इस देश में लोकतंत्र बचाना है, आम आदमी की आवाज बुलंद करना है, तो मुझे लगता है इन्हें बदलाने सिवा कोई पर्याय नहीं है दोस्तों अपने पास। क्योंकि आम आदमी के बारे में इन्होंने 10 साल में क्या किया, इसका हिसाब देना चाहिए। महंगाई कम किया क्या? नौकरियां लगाया क्या? किसानों के बारे में क्या निर्णय लिए? कानून जिसे रद्द करने के लिए किसानों ने आंदोलन किया, 1 साल उनको रास्ते पे घुमाया। किसान खुश नहीं है, वो बोल रहे हैं कि हमसे इसको फायदा नहीं। तो तुमने वो किसानों के बारे में क्यों उन पे जबरदस्ती डाल रहे हो? अगर किसानों ने महीना भर पहले ही बोल दिया था तब करते तो उनके विचारों के टाइम वेस्ट नहीं होता था। तो ये सरकार आम आदमी के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ, नौकरी पेशे वाले आदमी के खिलाफ चलने वाली सरकार है। और इस देश के जनता के दिमाग में आ गया है कि इस सरकार को बदलना है दोस्तों, और इसलिए इंडिया आगाड़ी हुई। आज हम देख रहे हैं, सिर्फ नागपुर का ही चित्र देखो, कांग्रेस तो एकजुट है जो कभी नहीं थी। एक भी कांग्रेस का नेता बाहर नहीं है, सब एकजुट से लड़ रहे हैं। हमारे लिए शुभ संकेत पहला था। शिवसेना हमारे साथ आ गई, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, समाजवादी, और दोस्तों बहुजन वंचित आघाड़ी ने भी यहां पर हमें पार्टिंबा दिया। एमआईएम का भी उम्मीदवार नहीं है। अब इतने वोट एक साइड हो गए, और इस शहर से 13 बार जब कांग्रेस का सांसद चुन के जा रहा है, इस शहर के मतदाताओं की विचारधारा ये कांग्रेस से मिलती हुई है, मनुवादी विचारधारा नहीं है।
तो कहां से नितिन गडकरी चुन के आने वाले भैया, कहां से वोट लेने वाले, ये पहला सवाल है। और दोस्तों तुम्हारी जीत तो ये 10 दिन में ही होगी। अब कैसी जीत हो गई है? गडकरी जी बोल रहे थे कि मैं प्रचार नहीं करूंगा, बैनर पोस्टर नहीं लगाऊंगा, चाय नहीं पिलाऊंगा, वोट नहीं मांगूंगा, देना है तो देंगे नहीं तो नहीं देंगे, लक्ष्मी दर्शन नहीं कराऊंगा, देशी विदेशी नहीं पिलाऊंगा, ये बोला है उन्होंने। अरे मैं मेरे तरफ से नहीं बोल रहा, ये क्लिपिंग है, बड़ी स्क्रीन लगा के यहाँ दिखा सकते थे। जो राज ठाकरे नहीं करता डाल रहे वीडियो, वैसे हम स्क्रीन पे दिखा सकते हैं उनके बोले हुए शब्द। तो इस लोकतंत्र में इतनी तानाशाही। आपके घर में आपको बिजली का बिल एडवांस भरना पड़ेगा। आप जितनी बिजली यूज करेंगे, जितने यूनिट यूज करेंगे, पहले से आपको एडवांस भरना पड़ेगा। और ये चुनाव के बाद में बिजली के भाव 20% बढ़ने वाले, पेट्रोल के भाव 20% बढ़ने वाले, ये चुनाव के बाद में फिर गैस सिलेंडर के भाव बढ़ने वाले। ये 1-1.5 साल से कोई पेट्रोल का भाव नहीं बढ़ा है। 1-1.5 साल से इन्होंने अभी चुनाव को देखते हुए 10 रुपए भाव कम किया है, लेकिन जैसे ही चुनाव 20 जून आ जाएगा, ये दोबारा अपना रंग बदलने का काम करेंगे। आज मोदी की सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई। जब कोविड आया था, इन्होंने दवाइयों के भाव बढ़ाने का काम किए। आपने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का नाम सुना होगा। ये जितनी बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनी है, चाहे सिप्ला हो, चाहे वो हमारे पूना की सीरम कंपनी हो, जो कोविड के अंदर में आपको 600 रुपए का जो कोविड इंजेक्शन, जो मोदी ने अपनी फोटो लगाकर आपको इंजेक्शन पहुंचने का काम किया है, वो इंजेक्शन उसका असली में 100-200 रुपए भाव था, लेकिन उसमें से उस कंपनी से 500 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स लिया उन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात लाया है अभिजीत वंजारी जी, आप ये बात में ध्यान दीजिए कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स आपको बताने के लिए तैयार नहीं थे। इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा था कि हमें सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं सुननी है। इन्होंने सारी फाइल छुपा के रख दिया था। और इन जो बात ये काले धन की बात करते थे, ये स्टेट बैंक के तिजोरी खोलकर फाइल दिखाने के लिए तैयारी नहीं थी। है कि राहुल गांधी की आवाज पर आज सबको एक होना है। हम मंच पर जितने नेता हैं, हम एक हो गए। विलास मुत्तवार जी ने, आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब हम महाराष्ट्र में मंत्री थे, विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, मनमोहन सिंह केंद्र में 2000 मेगावाट वहां पर बिजली बन रही है, जिसके प्रदूषण की वजह से नागपुर अभी कैंसर कैपिटल बन रहा है। आप में से कितने लोगों के परिवारजन आपको मालूम होगा, दोस्त रिश्तेदार भाई, कि कैंसर का प्रमाण हमारे नागपुर शहर में बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि खोराडी, खापरखेड़ा, यहां से जो प्रदूषण आ रहा है, उसके वजह से हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। वो खोराडी और खापरखेड़ा को नागपुर शहर से दूर ले जाना चाहिए तो नहीं, फडणवीस साहब ने 2 पावर प्लांट 620 मेगावाट के, 680 मेगावाट के 2 पावर प्लांट और खोराडी में लगा रहे हैं। उससे अपने नागपुर शहर का प्रदूषण, नागपुर के अगली पीढ़ी के स्वास्थ्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। ये गलती आप मत करो। विकास भाऊ ने वहां जाके भाषण दिया, उनको कहा कि यह बिल्कुल मत करो। वो जन सुनावनी हुई, हमने कहा कि आप नागपुर के साथ ये खिलवाड़ बंद करो, लेकिन इन्होंने सुना नहीं। ये ना फडणवीस ने सुना, ना गडकरी साहब ने सुना। गडकरी साहब को पूछना चाहिए कि ये है आपके विकास का मॉडल? आने वाली पीढ़ी को आप ये प्रदूषण देना चाहते हो? इसलिए दोस्तों, मैं आखिरी में इतना ही कहूंगा, क्योंकि मेरे बाद बोलने वाले वक्ता बहुत हैं। मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों कि इनका जो विकास है ना, ये केवल लोगों को गुमराह करने वाला विकास है और अपने देश को और शहर को कर्जे में डुबाने वाला विकास है। इनको एक ही काम आता है कि कर्जा लो, बड़े बड़े टेंडर निकालो, उसमें से माल कमाओ और लोगों को बस ऐसे आंखों में झोंक दो कि देखो हमने कितना काम किया। दोस्तों, वो काम नहीं होता। आज गरीबी, बेरोजगारी,
इन मुद्दों के ऊपर ये लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। कल उनका जो मंत्रालय है NHAI, जब यूपीए 2014 में सिर्फ 25,000 करोड़ हमारा कर्जा था, 25,000 करोड़, अभी गडकरी साहब ने 3.5 लाख करोड़ रुपया इतना उनके NHAI पे हो गया। उनके भाषण आप सुनना कभी, पैसे की कोई कमी नहीं है, 50,000 करोड़, 10,000 करोड़, इसको मैंने 1 लाख करोड़ दे दिया। भैया कहां से ला रहे हो पैसा? कर्जा ले रहे हो। और अभी हालत यह है कि वो कर्जा चुका नहीं पा रहे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आपके पास फोन है, गूगल पे देख लेना। अभी कर्जे का जो ब्याज देना पड़ता है, वो ब्याज देने के लिए पैसे नहीं है, तो वो ब्याज को चुकाने के लिए अब NHAI एक बॉन्ड इश्यू कर रही है और लोगों से पैसा ले रही है वो ब्याज चुकाने के लिए 8% पे। इसका मतलब ऐसा आदमी कौन करता है कर्जा चुकाने के लिए? जब आप कर्जा लेते हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको अपन? कि वो कर्ज बाजारी हो गया है, डिफॉल्टर हो गया है। जब आप ब्याज चुकाने के लिए भी आप ब्याज पे पैसा लेते हो, इसका मतलब आपकी नैया डूबने वाली है। दोस्तों, यह है इनका विकास, यह है इनका विजन। इसलिए आप लोगों को सोचना है दोस्तों कि अगर इस देश को कर्जे के बोझ से हमको निकालना है, हमारे सर्वसामान्य लोगों को अगर सत्ता का फायदा पहुंचाना है, तो केवल और केवल कांग्रेस ही विकल्प है और नागपुर से विकास बाबू ठाकरे विकल्प। मैं आखिरी में इतना बोलूंगा दोस्तों, और समझा कि इस देश का विकास कैसे हो सकता है, इस देश की समस्या क्या है, हर घटक से मिले, हर समाज से मिले, और वो लोगों की बातें सुनकर हमने हमारा मैनिफेस्टो बनाया। और मैनिफेस्टो में हमने जन की बात रखी है, मन की बात नहीं रखी। हर घटक को न्याय, यहां महिलाएं बैठी है, जो सामान्य घर की महिलाएं, उनको हर साल उनके खाते में 1 लाख रुपए देने का वादा, 1 लाख रुपए देने की गारंटी हमारे कांग्रेस पार्टी है। महिलाओं के घर का बजट सुधारने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। हमारे जो युवा बेरोजगार है, उनकी किस्मत सुधारने के लिए 30 लाख नौकरियां जो पेंडिंग पड़ी है, उसको 1 साल में भरने की हमारी गारंटी। हर युवा जो ग्रेजुएट है, वो जैसे ग्रेजुएट होता है उसको पहली नौकरी देने के लिए अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम हमने लाया है, उसको 1 लाख रुपए देने की गारंटी हमारी। जितनी महिलाएं यहां पर बैठी है, उनको सरकारी नौकरियों में और सरकारी कंपनियों में 50% रिजर्वेशन देने की हमारी गारंटी। जो किसान इतने साल से तड़प रहे